for the share love and peace and what is truth. I want to show that people, you have a power, enough power, you have a soul, the Son of God, that I want. I am Japanese, not Indian. So but I practically everything in the Indian system to the body and the mind, how to purify and thank everything. Thank you very much, mind, appreciate and love. But like that, harmonize, union. Yoga is union. So fire is a burning inside. Himalayan teaching is more inside fire energy, awake to burning karma, and purify the all nervous system to the water, blood is water to the water, purify the sound vibration. So everything to very good to international to understanding everyone to we become more karma purify and consciousness develop and good personality, forgiveness, understanding and love and peace sharing. So we can make a world of peace. That's message bring to the world. I mean, I'm Japanese, but got like that higher consciousness to the Buddha born here to India. The Buddha is a Sanatana religion practice. So everything similar. Japan is also too much Buddhist there. They're also Christian. Jesus Christ also. Some are visiting to the some Kashmir and Ladakh. Like Jesus Christ, they are like that result over there. So everything connecting from born Indian culture, so great culture, not just teaching, just practical to the cleansing karma and develop consciousness. This is everybody changes to personality and transcendent and the mantra to the sound to the easy to not need any material to you can bring the mantra to inside repeat to the purify body and mind. This is a great culture, so I love India too. I'm here, sometime coming here to share love and peace. Thank you so much talking to us and pranam also. शैलेशचंद्र जी, मैं आप चूंकि महामंडलेश्वर हैं और सुबह से यहाँ हवन शुरू हो जाते तो आज पूर्णाहुति हुई है, अब इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? जी देखिए, अब आज तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, किंतु एक स्पष्ट है कि यहाँ से एक प्रारंभ भी हुआ है। ये पूर्णाहुति एक संकल्प के साथ में कि विश्व शांति का यहाँ पर संकल्प दिया जाए। यहाँ पर जो ना अखाड़े के जो महामंत्री हम सबके प्रधान है हरिगिरी महाराज, उन्होंने आकर क्या संकल्प लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जब विपदाओं का दौर चल रहा हो, जिस समय पर संपूर्ण विश्व अशांति के मार्ग पर प्रवृत्त हो रहा हो, विश्व युद्ध की एक तरह से सीन क्रिएट हो रहा हो, ऐसे समय पर संतों द्वारा संकल्प लेकर के पूर्णाहुति करना, ये स्पष्ट एक सुखद संकेत है, एक सुखद शुरुआत है कि यहाँ से विश्व का सनातन धर्म अपनी पताका फहराएगा और पुनश्च भारत को विश्व का प्रणेता बना करके विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा संकल्प है। ये आपने बहुत अच्छी और दुरुस्त बात कही कि एक विश्व शांति का संदेश, जहाँ कितने मोर्चों पर युद्ध की स्थिति है, कितने देश आपस में लड़ रहे हैं, एक बहुत अच्छा संदेश आपने इस के माध्यम से देने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमो नारायण, नमो नारायण। ठीक है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अच्छा, जाते जाते बस एक सवाल, ये जाते जाते ये जो जापानी योग माता है, ये कब से इंडिया में है? ये आज से 1974 के अंदर भारत के अंदर आई थी पूरा घूमने के लिए। 1980 के अंदर महायोगी पायल बाबा के सानिध्य में आई। जब जापान के अंदर समाधि हो रही थी महायोगी पायल बाबा की, ग्लास चैम्बर के अंदर, पानी के अंदर, जलगत समाधि इसे कहते हैं, उस समय पर इनके 50 से ज्यादा योग के केंद्र चल रहे थे जापान के अंदर। उस दौरान ये जब पहुंचे वहां पर और बाबा जी से प्रभावित हुई, फिर बाबा जी उन्हें लेकर के भारत पुनः आए और भारत में आ करके आपको अपने गुरु हरि बाबा से मिलवाया। हरि बाबा से आपने दीक्षा लेकर के समाधि की ओर प्रवृत्त हुई और तब से 80 से ज्यादा समाधि भारत में लगा चुकी है, समाधि ज्यादा किताबें लिख चुकी है और 18 समाधियां ये भारत में लगा चुकी है। अच्छा, 18 समाधियों का मतलब हमारे दर्शकों को समझाएं। 18 समाधियां, जैसे कुंभ का मेला ये प्रयागराज का है, प्रयागराज के अंदर अभी तक के 5 कुंभ अटेंड कर चुकी है और 3 कुंभ के अंदर ये भूमिगत समाधि लगा चुके हैं। उज्जैन के अंदर दिन के लिए ये पूरा 72 घंटे की समाधि होती है, 72 घंटे तक बिना जल, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर।
9 बाय 9 का गड्ढा रहेगा, उसके अंदर ये बैठेंगी, संकल्प लेकर के अपनी सांस पे नियंत्रण करेगी, ऊपर से बिल्कुल पैक कर दिया जाएगा वो गड्ढा, और 72 घंटे के बाद में उसको निकाला जाता है। तो ये पहले से ज्यादा ऊर्जावान, पहले से ज्यादा ताकत के साथ में, ऊर्जा के साथ में विश्व के समक्ष होती है। और तो ये बहुत कठिन साधना है। असंभव साधना है। हिमालयन सिद्ध परंपरा के अंदर समाधि ही उच्चतम विज्ञान माना गया है। योग, धारणा, समाधि आपने सुना होगा। तो यदि योग के बाद में धारणा आते है तो धारणा के बाद में समाधि आती, समाधि ही अंतिम द्वार है ईश्वर का। और अपना करके पूरे विश्व के अंदर अपनी समाधियों के माध्यम से ये काम करा। 18 से ज्यादा समाधियां वो भारतवर्ष के अंदर भी लगा चुकी हैं। और उनके साथ की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वे जिस सहजता के साथ, जिस समर्पण के साथ में सनातन वैदिक हिंदू धर्म को वो पालन करती है और करवाती हैं। तो उनसे एक स्पष्ट भाव ये निकल करके आता है कि उन्होंने 80 से ज्यादा किताबों में सनातन वैदिक धर्म का प्रसार किया और प्रचार किया है, और 18 समाधियों के माध्यम से विश्व के अंदर योग विद्या को उन्होंने प्रसारित किया है। तो भारतीय सनातन वेदांत के वांग्मय को पूरे विश्व में स्थापित करके विश्व शांति का संदेश देने का काम योग माता कर रही हैं। जी, आप हमारी तरफ से कुछ सवाल उनसे पूछेंगे? जी जी बिल्कुल। माता जी, योग माता, दे वांट टू नो how did you come to Sanatana Hindu religion? I was too much. Mother is religious, and father one age died, and I'm looking for truth. And I was everything all right, but some hiding. I got a pimple. That's for health. To the researching, I met yoga, but yoga is not just exercise to get moksha. So I'm my home place to many temples, Buddhist temple. I saw monk very peace. So I like pure life. Then I want to help people. I research to my yoga every India visiting, everywhere ashram visiting to the 20 to 30 age, and also America visiting to psychology, religion, many method for body healing, Alexander Feldenkrais, or mental NLP like this running. And after that, Parvati Baba come to. I was in Japan. There's so much success. I'm teaching yoga to the whole famous department has a hobby class. I made a yoga class and a newspaper culture center. I approached them. I want to teach it to the yoga. And then 50 center I had in Tokyo. But I want management power or more good my personality. I need to more become good more realization. So that's like this I'm thinking. And they're lucky to Pirate Baba come to underground samadhi for TV program. So which message do you want to give to the people of India, to people of Japan through TY? Yeah, Indian culture, great culture for the reach to moksha. We are not just body and mind. How to purify the mind? Here, Kumbh Mela, to so much water, Sangam to the Ganga water, pure. So purify mind. And the saint is tapas doing to the pure energy they have. They want to get a blessing. They coming to the busy life. They think about unknown power, godly power. That's experience. To the always believe God, unknown power. To the safely, many stressful life. To the people get a good journey. So sometimes it happen Kumbh Mela. So this I also practical yoga 8-step like that to the Himalayan saint. I met a Himalayan saint, deep Himalayan went practicing deep meditation. I got ultimate samadhi. I did Kumbh Mela 4 times here, Agraji to the 4 times for the share love and peace and what is truth. I want to show that people, you have a power, inner power, you have a soul, the Son of God, that I want. I am Japanese, not Indian. So but I practically
everything in the Indian system to the